ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिकमेंडेड क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने अपने जो चैनल है फेसबुक पेज है उसके ऊपर मैंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे जनरल नॉलेज का है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सवाल नंबर 1, K2 की बुलंदी कितनी है? इसको आप याद रखें। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, ठीक है। 8611 मीटर इसकी बुलंदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में जीत किसकी हुई, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी पीपल्स पार्टी की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ऑप्शन नंबर बी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। एक ये सवाल पूछा जाता है, एक स्टेट बैंक कौन था वो पूछा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रशीद है, ठीक है। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जापान के लोग नजरिए के तहत जिंदगी गुजारते हैं, बुद्ध मत के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मुसलमानों को जो फौज से निकाला था अंग्रेजों ने, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, ठीक है। उसकी बड़ी वजह मुस्लिम कम्युनिटी थी, ठीक है, जो मुसलमान थे, इसी वजह से। इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास मुस्लिम तासुब, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो करारदाद लाहौर है वो किसने पेश किया? वो फजलुल हक ने पेश किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद हमारे पास है जंग पॉलिसी हुई कब हुई? 1757, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है पाकिस्तान के शुमाली मगरब में कौन सा मुल्क वाक़ है, ठीक है, अफगानिस्तान। ये बात आप याद रखें। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? ये सिंपल सा एक सवाल है, चिकोर है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि जनरल याह्या खान ने अपनी जो हुकूमत है वो कब संभाली थी? जनरल याह्या खान ने अपनी हुकूमत मार्च 1969 में संभाली थी, ठीक है। और जो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 1956 का आइन नाफिजुल अमल रहा कब? 2 साल जो है ना 7 महीने ये जो है कॉन्स्टेंट रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है? और शुमाल में चीन है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हमारा शाहरा है रेशम किन दो मुल्कों ने मिलकर बनाई है? पाकिस्तान और चीन। शाहरा रेशम पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाई है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? K2 है हमारे पास। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 1940 के जलसे में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की पूरे बरसगीर से, ठीक है। कहाँ कहाँ से शिरकत की? बरसगीर से, ठीक है। बहुत सारे मुसलमानों ने वहाँ से शिरकत की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है तजवीज़ दहली किस सन में हुई? 1927 में हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। उसके बाद है जंग प्लासी कब हुई? जंग प्लासी भाई इसको भी आप याद रखें 1757 में हुई, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? इस्लामी नज़रिया हयात, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है इस्लाम का पहला रुकन क्या है? तौहीद रिसालत। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है मशरकी पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी फीसद थी? 56%, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है सदर अयूब खान ने ज़रई इस्लाहत का कब ऐलान किया? 1959 में किया, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है क़याम पाकिस्तान किस सदी का वाक़या है? 20वीं सदी का, ठीक है। 20th सेंचुरी में पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंट हुआ था उसको सदी को कहता है 20th सेंचुरी, ठीक है, 20वीं सदी में। लफ्ज़ पाकिस्तान के जो खालिक है वो कौन है? किसने डेवलप किया? चौधरी रहमत अली ने। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मैसाक लखनऊ कब हुआ? मैसाक लखनऊ हुआ था हमारे पास 1916 में, ठीक है। ये मुस्लिम और हिंदू के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, ठीक है। पैक्ट कहते हैं मुआहदे को। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी जंग अजीम दोयम का कब आगाज़ हुआ? 1939 में आगाज़ हुआ। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है तकसीम हिंद के वक्त बरसीर में कितनी देसी रियासतें थीं? 635। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है पाकिस्तान और चीन के सरहद में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? पाकिस्तान इस बात को याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सरहद है उसको कराकोरम कहा जाता है, ठीक है। और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 की बुलंदी कितनी? इसको हमने पढ़ा 8611 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी 6 नुकात फार्मूला किसने पेश किया? मुजीबुर रहमान ने। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है मशरकी पाकिस्तान एक अलग वतन बांग्लादेश के नाम से दुनिया के खत्ते पर नमूदार कब हुआ? 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ, ठीक है। और जंग आज़ादी कब लड़ी गई थी? 1857 में लड़ी गई थी। 1930 में मुसलमानों को एक अलग रियासत का तस्वुर देने वाले शख्सियत का नाम कौन था? अल्लामा इकबाल। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। तजावीज़ दहली किस सन में हुआ? तजावीज़ दहली 1927 में हुआ। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की लाहौर में?
AK फजलुल हक ने, ठीक है, ये भी हमने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद सिंध मुस्लिम लीग ने अपने सालाना इजलास में तकसीम के हक की करारदाद कब मंजूर किया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1938 में, ठीक है। पाकिस्तान का कुल रकबा मुरबा किलोमीटर कितना है, 7,96,096, इसको भी हमने डिस्कस किया। शाहराए रेशम दर्राए खंजरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो शाहरा है उसको मिलाती है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी, पाकिस्तान के कुल रकबे की जंगलात कितने फीसद है, 5% जंगलात है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, पाकिस्तान की पहली कौमी असम्बली के कितने अरकान पर मुश्तमिल थी, 79, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, क़याम पाकिस्तान के बाद सरकारी ज़बान करार दी कौन सी, अंग्रेज़ी, ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियानी सरहद को क्या कहते हैं, ड्यूरन लैंड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है, हिंदुस्तान, इंडिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है, हामून मशगल, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी, इस्लाम का 5वां रुकन कौन सा है, हज है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, सदी में बहुत सी अक़वाम आज़ाद हुई, किस सदी में बहुत सी अक़वाम आज़ाद हुई, 20वीं सदी में, ठीक है, 20वीं सदी में बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिदा कब हुआ, ठीक है, 1 जुलाई 1948 में हुआ। और फिर ये वो सवाल दोबारा रिपीट हुआ, पाकिस्तान के लफ्ज़ के खालिक कौन है, चौधरी रहमत अली, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सवाल है, कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ, 18 जुलाई 1947 में हुआ। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, करारदाद लाहौर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास कब मंजूर हुई, ये हुई 1940 में, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन है कि क़यादत आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए, 1913 में शामिल हुए, और 1920 में इसने इस्तीफ़ा दे दिया। शाहराए रस्म किस दर्रे से पाकिस्तान और चीन को मिलाती है, ये वो सवाल है जो हमने दर्रे खमरा जो पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, मारखोर है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, ब्योफो का नाम क्या है, ग्लेशियर, ठीक है, बेफो का नाम ग्लेशियर से मशहूर है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदा किसकी मदद से हुआ, आलमी बैंक के मदद से हुआ, ठीक है। 1956 का आइन कितनी देर नाफिजुल अमल रहा, 2 साल 7 महीने, इसको आप याद रखें, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। अभी हम जाएंगे पेडागोजी के क्वेश्चन, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप एक एक करके उनको आप देखें, जिस तरह आपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप इनसे देखें, आपको बहुत फायदा होगा। अब ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगा जो पेडागोजी के रिपीटेड क्वेश्चन है उन पर नज़र डालते हैं। ओके जी, ये हमारे पास जो पेडागोजी का सेक्शन है वो ये है, हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप EST दे रहे हैं, JVT दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप देखें, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अ सिंपल बिहेवियर इज, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास टेस्ट है, ठीक है, इसको आप याद रखें। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप नोट करें और उसको याद करने की कोशिश करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल मतलब जो शागिर्द होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, परफॉर्मेंस इज मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, द पर्पस ऑफ द एवोल्यूशन इज टू मेक, द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन इज मेक टू जजमेंट, इसका जो ऑप्शन है वो है सी, राइट ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन इज टू मेक द जजमेंट अबाउट द एजुकेशनल इज क्वालिटी, जब आप एवोल्यूशन बनाते हैं, जजमेंट करते हैं, और वो वहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है उसको देखा जाता है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है जी, एवोल्यूशन दैट मॉनिटर्स द लर्निंग प्रोसेस इज, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, ठीक है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद हमारे पास जी एक नेक्स्ट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखें, अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज टेस्ट, जब आप टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट से तो वो एक तरह का एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन होगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं टेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इज मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारे पास है, अ सम ऑफ क्वेश्चन इज टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। जो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेजरमेंट इज डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, ठीक है, जब आप सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या चीज़ मेजर करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज टू, ऑप्शन नंबर डी है, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ स्टूडेंट्स,
ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, इसको आप देखेंगे, टू एक्सेस द अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास समेटिव असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है वर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप इज एवोल्यूशन, और ऑप्शन नंबर डी इसका एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी द लेटेस्ट इन द स्कोप इज टेस्ट। जब आप जो लेटेस्ट स्कोप है वो किस चीज़ के लिए मेजर किया जाता है, वो टेस्ट के लिए मेजर किया जाता है, ठीक है। इसको टेस्टिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, परमानेंट डिफिकल्टीज इन द लर्निंग इन्वेस्टिगेटेड इज, हमारे पास है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमारे पास है, जो परमानेंट डिफिकल्टीज होते हैं लर्निंग में, किसी भी हवाले से जो उनको फाइंड आउट करना, उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, उसके लिए हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं उस हवाले से, ताकि उस मसले का हमें हल मिले, उसका फाइंड आउट हमें मिले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, ब्रॉडर इन द मीनिंग इज, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन द पर्सन एबिलिटी इज द मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। आप उसका परफॉर्मेंस देखते हो और टेस्ट करते हो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है जी इन नॉर्म्स रेफरेंसेस द टेस्ट कंपैरिजन इज बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, इन विच क्वेश्चन मेकिंग विल बी मोर रिलायबल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है, फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स इट्स एटम इज डिफिकल्ट, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एटम इज डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखें आप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव एडवांटेजेस ओवर इजी टाइप ऑफ, बिकॉज सच क्वेश्चंस आर इजी टू मार्क, ठीक है। और ये आसान सवाल था, इसको आप देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स एटम इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टेस्ट इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंटेंट पैटर्न इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडागोजी के, इनको आप लाजमी देखें। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको आप देखें और इनको याद करने की कोशिश करें। यहाँ से अगर आपके 3-4 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो आपके लिए 3-4 मार्क्स बहुत वैल्यू रखता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो को होगी वो भी हमारे पास इसी तरह इसी सीक्वेंस के साथ जो टेस्ट है उस हवाले से होगी। गुजारिश है उस वीडियो को देखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।